अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो लोग बीमार होकर या अस्पताल में मर जाते हैं, क्या कब्र में उनसे सवाल जवाब हिसाब किताब होगा या नहीं? देखिए, बाज़ लोग मर्तबा ऐसा होता है कि कोई शख्स बीमार होकर किसी का इंतकाल हो गया, या कोई इंसान इतना बीमार हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और अस्पताल में उसे इलाज चलता रहा, और उस अस्पताल में पता चला कि अस्पताल में ही उसका इंतकाल हो गया। और अस्पताल में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि अस्पताल में गए और अस्पताल में इलाज चलता रहा, और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि अस्पताल में लेकर गए और उसका फ़ौरन या अचानक इंतकाल हो गया। तो उसके बाद उस अस्पताल से वापस लाते हैं, उसके बाद उसका कफन दफन सारे काम होते हैं। तो जो लोग बीमार होकर या अस्पताल में इंतकाल कर जाते हैं, उनके साथ क्या मामला होता है, इसके बारे में मैं आपको हदीस की रोशनी में समझाने की कोशिश करूँगा। आका अलैहिस्सलाम तो सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बीमार इंसान होता है, अगर कोई मोमिन बंदे को बुखार आता है तो उसको शहादत का सवाब मिलता है। यानी अगर कोई मोमिन है, ईमान वाला है, और उसको बुखार आया है और उसका इंतकाल हो गया है, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता करते हैं, यानी शहादत का उसको सवाब मिलता है। और हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा बीमार होकर घिसट के यह जिसकी रूह निकलती है, जो बीमार होकर दुनिया से रुखसत होता है, जाता है या इंतकाल करता है, तो उस बंदे के चाहे जितने भी गुनाह हो, अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को माफ़ अता फरमाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यानी जब मोमिन बंदे के ऊपर, ईमान वाले के ऊपर परेशानी आती है, दुनियावी कोई मुसीबत आती है, तो उसको कोई बीमारी आती है, तो आका अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके गुनाह इस तरह से झड़ जाते हैं कि जिस तरह से सूखे हुए दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि आका अलैहिस्सलाम ने कितनी ज़बरदस्त मिसाल दी है कि जो गर्मी के मौसम में हवा चलने की वजह से जो सूखे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, उस तरह से इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं, जिस तरह से पत्ते टूट टूट कर गिरते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसी तरह से बीमार इंसान अगर मोमिन है, उसको बीमारी आ गई, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इसी तरह ख़त्म कर देते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन बंदा जब बीमार होता है तो उसके गुनाह इस तरह से ख़त्म कर दिए जाते हैं, अगर है भी तो ऐसे ख़त्म कर दिए जाते हैं, इस तरह उसकी बीमारी उसके गुनाहों को खा जाती है, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। मोमिन बंदा है तो उसको अगर कोई परेशानी या मुसीबत आ रही है, या बीमारी आ रही है, तो आप ये समझ लिए कि ये उसके गुनाहों का कुफारा अदा हो रहा है, उसके गुनाह ख़त्म हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है जिसके उसके गुनाह कम होंगे, जितने उसका गुनाह ख़त्म होंगे, उतना ही वो बंदा आखिरत के लिए पाक होगा, उतना ही वो बंदा कब्र की सख्ती से बच जाएगा। क्योंकि जितने भी उसके गुनाह थे, तो गुनाहों की सज़ा उसको कब्र में मिलना थी, गुनाहों की सज़ा उसको क़यामत में मिलना थी। लेकिन जब उसकी बीमारी की वजह से उसके गुनाह ख़त्म हो गए, उसके गुनाह कम हो गए, उसके गुनाह बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर कब्र में रहम फरमाते हैं। और सवाल व जवाब अगर होते भी है तो वो बंदा सही जवाब दे देता है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कब्र के अंदर जो ये कहते हैं कि वो जो गुनाहगार होते हैं,
وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ اسلام کیا ہے۔ سوال ہر کسی سے ہونا ہے قبر میں، جتنے بھی لوگ قبر میں جائیں گے ان سے سوال ہونا ہے، اور نیک بندہ جو ہوگا وہ فوراً جواب دے دیں گا۔ تو وہ نیک بندہ جب جواب دیں گا تو ہوتا کون ہے؟ ہوتا وہ ہے جو پاک دامن ہوتا ہے، جن کے گناہ نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخش دیں گے۔ برے کاموں پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، چاہے وہ بخشے گا چاہے وہ سزا دیں گا۔ تو اگر وہ اسپتال میں جا رہے ہیں، اتنا شدید بیمار ہو گئے کہ اسپتال کا نمبر آ گیا، تو اس کے اتنی ہی تیزی سے نیک بندے کے مومن کے گناہ جھڑیں گے اور ختم ہوں گے۔ اور اگر کوئی گناہ گار بندہ ہوتا ہے، گناہ گار کے ساتھ یہ تمام پریشانی آ رہی ہے یا مصیبتیں آ رہی ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے، وہ مومن بندہ ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی بیماریاں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو اسے شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔